इस वीडियो में हम लोग सभी एमसीक्यू को देखेंगे जो बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है और इसे बार बार पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपने कितना सही बनाया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्थल बौद्ध धर्म संबंधित नहीं है दोस्तों। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक का विवरण किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावंश में। महावंश जो है गौतम बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जिसमें गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चित्र सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गृह त्याग की घटना जो है यह घोड़ा से संबंधित है। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ शेर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, महाबोधि जो है बोधि वृक्ष से संबंधित है, यह भी सही है। यानी महाबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के पास होती है, सही है। जन्म का संबंध कमल से है, यह भी सही है। और सांड से प्रथम प्रवचन जो है ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम शैलकृत चैत्र, चैत्र जो है गृह कहाँ बना है इनमें से। तो कार्ले की गुफा में जो है शैलकृत चैत्य बना है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध इनमें से किस वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित है। उनके पिताजी शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, जिनका नाम शुद्धोधन था, और शाक्य कुल में जन्म होने के कारण ही महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में 483 बीसी में हुआ था, 483 बीसी में हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर जो है मल्लों की राजधानी थी। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 483 बीसी में ही राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध गुफाओं के संदर्भ में चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर रहता है। तो चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है सत्य गुफा यानी चैत्य गुफा के ऊपर स्तूप होता है, ऐसा ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरा कहता है चैत्य पूजा स्थल होता है, हाँ यह सही है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा गया, यह सही है। अगला कहता है कि बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को कहते हैं, तो यह भी क्या है, सही है। यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तो बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वह कमल है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल और सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक प्रतीक चिन्ह जो है यह स्तूप है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है कि पहला उपदेश दिया था कहाँ पे, तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, सारनाथ को ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है, जिसे वर्तमान में हम लोग वाराणसी कहते हैं, सारनाथ कहते हैं, ठीक है। यहीं पर इन्होंने 5 ब्राह्मणों को पहले उपदेश दिया था। और क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था किस भाषा में दिया था अपना उपदेश। तो महात्मा बुद्ध जो है पाली भाषा में अपना उपदेश देते थे, और सबसे अधिक उपदेश जो है उन्होंने कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दी है।
अंतिम उपदेश उन्होंने सुभद्र को दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख से यह पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के रुक्मिणीदेही अभिलेख से यह पुष्टि होती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को प्रथम शताब्दी में ईस्वी में चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को भेजा गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम शताब्दी में नागार्जुन को भेजा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, इनमें से किसके द्वारा बनाई गई है? तो यह जापानियों के द्वारा बनाई गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध, धम्म और संघ इनमें से क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ को मिला करके त्रिरत्न कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन इनमें से कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिए, किसके शासनकाल में हुआ था? किस शासक ने करवाया था? तो कालाशोक ने करवाया था। और द्वितीय बौद्ध संगति जो है कालाशोक ने करवाया था, यह वैशाली में हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो दोस्तों, यह प्रथम उपदेश की घटना जो है का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन का उल्लेख है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में सुत्त का अर्थ ही होता है धर्मोपदेश, और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है आनंद ने की थी। किसने की थी? आनंद ने की थी। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना इनमें से किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन में ही दिया था। अब देखिए, अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो बुद्ध ने 8 मार्ग दिए थे। मनुष्य की जो है भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, जिससे उसके बाद मनुष्य जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए मनुष्य के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग दिए थे। पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्माक, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि थी। अगला प्रश्न है, भारत में के बौद्ध स्तूपों के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध स्तूप ग्रामीण इलाकों में स्थित थे। नहीं, यह गलत है। बौद्ध स्तूप जो है शहरी क्षेत्र में थे, स्थित थे। ऑप्शन ए ही गलत आपका निकल गया। बाकी सब जो है क्या है देखते हैं। अशोक ने स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सही है, क्योंकि इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध स्तूप व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित है, यह भी बात सही है। अगला कहता है, बौद्ध स्तूप बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृति शेष से के भंडार हैं, यह भी सही है। बुद्ध और उनके अनुयायियों के स्मृति शेष पर बना हुआ है, तो यह भी सही है। ऑप्शन जो है ए जो है इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए हमारा गलत उत्तर है कि बौद्ध स्तूप जो है ग्रामीण इलाकों में बने थे, यह गलत है। बौद्ध स्तूप जो है शहरी इलाकों में बने थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म इनमें से किस मत पर विश्वास नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म जो है किस पर विश्वास नहीं करता है? ईश्वर और आत्मा की अमरता पर विश्वास नहीं करता है। यानी यहीं पे कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो नहीं, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने इनमें से किस स्थान पर सर्वाधिक उपदेश दिए हैं? ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है
कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दी है। प्रसेनजीत के राज में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किसके शासनकाल में 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इस पर क्वेश्चन पे संसद बना हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को एसएससी 2004 में पूछा गया था। तो इसके अनुसार, एसएससी के अनुसार, इस क्वेश्चन का आंसर मिंडन होगा। मिंडन ने जो है, राजा मिंडन द्वारा स्थापित की गई, यह आयोजित की गई थी बर्मा में। 1871 में स्थापित की गई थी बर्मा में। म्यांमार की राजधानी जो बर्मा है वहीं पर की गई थी। अगला प्रश्न है, सांड का संबंध बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन से के साथ किस घटना से जुड़ा हुआ है? यानी किस घटना के साथ है सांड जो है? तो सांड जो है इनके जन्म का प्रतीक है, सांड या कमल। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासन के में फैला था? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा विदेशों में प्रचलित हुआ तो अशोक के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब ध्यान दीजिए, द्वितीय बौद्ध समिति जो है 383 ईस्वी में हुई थी। 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, काला शोक के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष थे साब कामीर। ठीक है, इसी में जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित होते हैं। भी इस समय भी 2 मतों में, अस्थावीर और महासंधिक में बटा था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मल्लों की राजधानी कुशीनगर में या कुशीनारा में, यहीं पर इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। 27वां प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। यहीं पर बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में 6.10 मीटर की लेटी प्रतिमा बनाई गई है। तो ये कुशीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो है राजगीर में हुआ था। जिस साल महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, 383 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, और 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, और 483 ईस्वी में ही पहला बौद्ध संगति हुआ। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईस्वी में हुई थी। तो पहला बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में, और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। इसी में जो है विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर विश्व शांति स्तूप है? तो विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा जो है राजगीर में स्थित है। यहीं पर पहली बौद्ध संगति हुई थी। ध्यान दीजिएगा, सप्तपर्णी गुफा राजगीर में स्थित है। यहीं पर पहली बौद्ध संगति हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बौद्ध साहित्य का अंग है? तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध साहित्य का अंग जो है त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, और इन तीनों पिटकों को मिला करके कहा गया है त्रिपिटक। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ जो है ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाता है? बुद्ध कहलाता है। सिद्धार्थ या गौतम को बुद्ध कब कहा गया? तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम को बुद्ध कहा गया, या सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके लिए 9 नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है? 9 नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो है पाली भाषा में की गई है।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे सारनाथ स्तंभ का चक्र इंगित करता है? तो सारनाथ स्तंभ जो है, वो सारनाथ स्तंभ से जो चक्र है वही हमारे तिरंगा में भी लिया गया है। तो ये प्रगति का उल्लेख करता है, प्रगति को वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके काल में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ध्यान दीजिएगा, बुद्ध काल में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संसार की रक्षा हेतु इनमें से कौन सी भावी बुद्ध अवतरित होंगे? तो भावी बुद्ध जो है, भावी बुद्ध का अर्थ ही है मैत्रेय। मैत्रेय का ही अर्थ जो है भावी बुद्ध होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मैत्रेय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बौद्ध स्थल, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो निरंजना नदी के तट पर जो है बोध गया स्थित है, जिसे उरुवेला हम लोग कहते हैं। उरुवेला जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ये जो है निरंजना नदी फाल्गु नदी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया है? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ध्यान दीजिए इसका अगला वीडियो भी आपको मिलेगा। जो क्वेश्चन बाकी है उसे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद।